अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बोलो तो ठीक ठाक ही। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क एपिसोड 4। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो अध्याय है वो भागते हुए चली जाती है अपनी घर की तरफ। इधर मानसी और प्रणाली एक दूसरे की तरफ देखती है। प्रणाली जो है उसकी फेस पे एक अलग सी स्माइल आती है और वो मानसी की तरफ देख के बोलती है, यार ये ना बहुत अद्भुत है यार, हटके है, मतलब इसकी अलग ही अंदाज़ है। मुझे ना और ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ मैं इसके बारे में, मुझे और जाननी है इसके बारे में। तभी एकदम से मानसी बोलती कि और क्या जाननी है? देख यार, बंदी में ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है। देख, मैं इत्तू सी समझ रही थी इसको, इत्तू पिद्दू सी ये लड़की, लेकिन यार इसकी कारनामे तो क्या बोले यार, पटाखा है। मतलब पहले तो मैं शौक थी इसकी वो सीबी देख के, इतना रैंक हाई स्कोर यार। मुझे तो अब डर है कि कभी मम्मी अगर मुझ पर गुस्सा हो जाए ना, तो इसके कारण मुझे टॉन्ट ना मिले कि देखो उस लड़की को कितनी अच्छी से रैंक लाती है और तुम क्या लाई हो। यार मुझे अब डरना पड़ेगा इस चीज़ से। और ऊपर से यार ये ट्रेनिंग, आज ये देखने के बाद तो क्या ही बोलूँ यार, मुझे ना खुद को देख के शर्म आ रही है। तभी जो है प्रणाली बोलती है कि जस्ट शट अप, ओके, क्या बोल रही है तू? तभी वो बोलती कि हाँ ना यार, मतलब क्या है, अजीब ही है ये लड़की। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, अजीब बिल्कुल भी नहीं है, पर अद्भुत है, सबसे अलग है, इसका अंदाज ना सबसे अलग है। इसी बात के लिए शायद मैं कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो रही हूँ इसके बारे में जानने में। मुझे और ज़्यादा जानने हैं इसके थॉट ना, मुझे जानना है ये और क्या क्या कर सकती है। तभी मानसी बोलती कि हाँ, अब हम यहाँ पे खड़े होके ये सब जानेंगे क्या यार? वो चली गई है भागते हुए, हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, चल ना। तभी प्रणाली बोलती है, तू जा घर पे, मेरा क्या काम है, मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर जाती हूँ। तो मानसी भी बोलती कि ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मानसी जो है अपने घर चली जाती है, प्रणाली अपने घर जाती है। इधर अद्या वो भागते हुए अपने घर आती है। घर आके ही देखती है उसके पापा जो है हॉल में बैठे हुए थे। तभी वो एकदम से अपने पापा के पास जाके बोलती कि पापा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है अब आपकी? उसके पापा उसके तरफ देखते हैं और बोलते कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी भाग के, देखो कितने पसीने आए हुए हैं तुम्हारी। तभी कुहू एकदम से साइड से आते हैं और बोलती कि तू, मैंने सुना है कि तू आज इंटरव्यू में नहीं गई, हाँ, कोई जॉब के लिए। तो अगर इंटरव्यू में नहीं गई तो इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? कहाँ गई थी तू, कहाँ से आ रही है, और ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तभी एकदम से अध्या जो है वो बोलती कि अरे दीदू, वो मैं भाग के आ रही थी ना, आपने कॉल की थी तो। तभी वो बोलती कि अच्छा बेटा, झूठ तो मत बोल मुझसे, कहाँ से आ रही है ज़रा बता। तभी अध्या एकदम से वो हंसती है और बोलती कि अरे दीदी, मैं अपनी ट्यूशन ही ख़त्म करके ना, वो प्लेग्राउंड वो है ना घर के थोड़ी सी दूरी में, जो वो चिल्ड्रन पार्क के पीछे की एरिया में जो है ना वो प्लेग्राउंड, वहाँ पे ना एक कैंप हुआ है, ट्रेनिंग कैंप। तभी उसकी दीदी उसे घूर के देखता है और बोलती कि कौन सी ट्रेनिंग कैंप, किस चीज़ का? तभी वो बोलती कि आर्मी ट्रेनिंग कैंप। जैसे ही ये सुनते उसके पापा घूर के देखने लगते हैं जो है अध्या को। कुहू भी घूर के देखने लगता है और बोलती तू पागल हो गई है क्या? ट्रेनिंग कैंप पे वहाँ पे तू क्या कर रही थी, ज़रा ये बता, तू कहीं फिर से ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं शुरू कर दी, सच सच बता। तभी अध्या जो है वो कुहू की तरफ देखती है, थोड़ी सी कुहू के पास जाती है, उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि दीदू पहले ना आप थोड़ी सी शांत हो जाओ, आराम से मेरी बात सुनो। हाँ, मुझ पर चिढ़ाई बाद में कर लेना, सुनो तो पहले। हाँ, मैं वो घर ही आ रही थी, मैं प्लेग्राउंड से होते हुए आ रही थी, तो वहाँ पे कैंपिंग थी, तो हाँ मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। तो पूरी चीज़ जो है कुहू को बताती है। कुहू चुपचाप अध्या की बातें सुनती है। जैसे अध्या अपनी सारे बातें बोलती है, वो ख़त्म करती है, तभी कुहू बोलती कि हो गई तुम्हारी, और भी कुछ बचा है? तभी अध्या बोलती नहीं ना, अब शांत भी हो जाओ ना दीदू, क्या है? तभी वो बोलती कि क्या है, क्या है अध्या, तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, नहीं है ये सब, तुम्हारे लिए नहीं बनी है ये सब। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम जिद पे अड़ी हो।
मत करो ये सब। अरे जो तुम्हें पता है कि ये चीज़ अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो उसके पीछे क्यों भागना बताओगी मुझे? और ये हालत तो देखो क्या करके आई हो। हाँ, हाथ तुम्हारी छिली हुई है, पेट से तुम्हारी खून निकल रहा है। कब तक ये सब चलती रहेगी? अपनी मनमर्जी से थोड़ी सी तुम अलग साइड में जाओ। कब तक मैं समझाऊंगी? मैं हमेशा नहीं होंगी तुम्हारे पास समझाने के लिए। पापा अपने कामों में बिजी रहते हैं, मम्मी से तुम ढंग से बात नहीं करती हो। मैं नहीं रहूँगी हमेशा तुम्हें इस तरह से संभालने के लिए, तुम्हारी ध्यान रखने के लिए। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो मुझे? हाँ, और ये सारी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। मैं मानती हूँ तुम्हारे दिल में देशभक्ति की वो अलग ही जगह है, आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे ये चीज़ बोलने में फ़क्र होती है कि मेरे बहन की सोच सबसे अलग है, सबसे अलग नायाब है। बोलने में मुझे गर्व महसूस होती है, लेकिन बेटा तुम्हें सोचनी पड़ेगी ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ये बोलती है ना, अद्या को इतनी गुस्सा आती है, वो अपनी बहन के हाथ छोड़ती है और एकदम से बोलती है, बात तो फिर वही आ गई, आप तो फिर वही लाइन पे आ गई विधु। दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करें हम, जब अपनों ने ही हमें उसी जो है चीज़ में डाल दी हो। क्या दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं? आपने भी वही बात बोल दी। ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं है दीदू? इसलिए ना क्योंकि अद्या की हाइट 4 फीट 9 इंच की है, इसी कारण वो आर्मी में ज्वाइन नहीं हो सकती। यही एक वजह है ना। लेकिन अगर इसी जगह अगर दूसरे एंगल में आ जाते, अगर अद्या की हाइट 5 फीट 6 इंच की होती, तब क्या होती? तब तो आप गर्व के साथ बोल पाती ना कि, और आज शायद मेरी वही हाइट होती तो आप शायद आज बहुत खुश होती और बोलती कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, तुमने ये चीज़ कर लिया। लेकिन वो कमी नज़र आ गई ना आप में, तभी एकदम से गू बोलती कि अद्या हर वक्त तुम ना हर एक चीज़ को एक ही डायरेक्शन पे ले आती हो, या फिर हाइट या फिर कलर। इन दोनों चीज़ से निकलोगी कब? तुम कब निकलोगी? मेरी बात को समझो। इन दोनों चीज़ों से तुम अपनी दिमाग से हटाओ, ये दोनों चीज़ हटाओ, जियो अपनी ज़िंदगी। तभी एकदम सत्य बोलती कि कैसे जीऊँ? हाँ, कैसे जीऊँ? सबसे बड़ी कमी तो यही चीज़ है। एक तो मेरी हाइट, ऊपर से बदसूरती। इसी चीज़ से तो फेस करते आई हूँ पिछले 3-4 सालों से, यही चीज़ फेस करते आई हूँ। भटकती तो मैं हूँ ना दीदू। मैं पिछले 2 साल से हर रोज़ जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, हर रोज़। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 बार, हर रोज़ 6 दिन सिवाय संडे के मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, इंटरव्यूज़ दे रही हूँ। लेकिन हर वक्त, हर मोमेंट पे, हर जगह पे मुझे बोला जाता है कि देखिए आपकी हाइट कम है, या फिर आपकी ये बदसूरती। यही तो फैक्ट है ना दी, यही चीज़ तो मैं फेस करते आई हूँ। तो ये दोनों कमी तो सबसे बड़ी कमी हो गई है मेरे लिए। इन दोनों को मैं कैसे चेंज करूँ आप बताओ? तभी उसकी बहन बोलती कि तुम समझने की कोशिश करो। चलो हाइट को छोड़ो, ये जो तुम बार बार अपनी स्किन कलर पे आ जाते हो ना बेटा, खूबसूरती का मतलब सिर्फ वाइट ही स्किन नहीं होती है। मतलब तुम्हारी जो है चमड़ी अगर सफ़ेद होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूबसूरत होती हो। पागल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। खूबसूरत इंसान की सोच से जाहिर होती है, कलर से नहीं। और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, क्योंकि उसकी सोच उतनी नायाब है, उतनी ही खूबसूरत है। कलर से क्या है, ये महज एक धोखा है। कुछ टाइम बाद ये चीज़ जो है मुरझा जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? तभी अध्या बोलती कि आप क्यों नहीं समझ पा रही हो दीदी, आप क्यों नहीं समझ पा रही हो? दर बदर मैं भटक रही हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है। हर वक्त रिजेक्शन, हर दिन रिजेक्शन, मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, और आप बोल रही हो कि मैं क्यों समझ नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से अध्या के पापा बोलते कि बस कर जाओ दोनों, बस करो।
तुम दोनों का हर रोज़ अध्याय, तुम्हारी हर रोज़ का यही होती है, क्यों हर वक्त तुम यही चीज़ उठा लेते हो? तभी एकदम से अध्याय बोलती है क्योंकि यही तो हकीकत है ना पापा, यही चीज़ से मुझे हर वक्त फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, लोगों का ताना फेस करने पड़ता है, और जिस नज़रों से मुझे देखते हैं ना, पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं, पता नहीं मैं कितनी गंदी जगह से, या फिर तभी एकदम से कुहू, एकदम से उसे इतनी गुस्सा आती है, वो हाथ उठाती है लेकिन वो मारती नहीं है, वो अपनी हाथ को रोक लेती है। अध्या अपनी दीदी की तरफ एकटक देख रही थी। कुहू की आंखों में आंसू भर चुके थे, बस आंसू गिरते नहीं है। वो एकदम से बोलती कि हर वक्त तुम अपनी मनमर्जी करती हो, अपनी ज़िद पे अड़ी रहती हो, सामने वाले इंसान तुम्हें कुछ समझा रही है, समझने की कोशिश तो करो, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? कुछ महीने बाद मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे बेटा, तब क्या होगी तुम्हारी? अगर अब तुम नहीं संभलोगी तब तुम्हें संभालेगी कौन? ऐसा नहीं है, मैं अगर दूसरे एक परिवार के साथ जुड़ जाती हूँ, वहाँ पे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे। मैं इस अब जो तुम्हारे पर नज़र रख रही हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रख पा रही हूँ, तब शायद इतनी अच्छे से नहीं रख पाऊँ। तुम्हें खुद की ध्यान ठीक से रखनी होगी। क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? क्यों मुझे तकलीफ़ दे रही हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ये बार बार तुम्हारा ये बोलना कि मैं बदसूरत हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? तभी अध्या बोलती कि आपको क्यों तकलीफ़ होती है? प्रॉब्लम तो मेरी है ना, कमी तो मुझ में है ना, और एक नहीं दो, फिर आप क्यों परेशान हो रहे? और आप रोना बंद करो पहले। तो अध्या एकदम से उसकी बहन की आंखों में से वो आंसू पोंछने लगती है। तभी कुहू बोलती कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम रुलाओ और फिर आंसू पोंछने आ जाओ, जाओ तुम अपने कमरे में, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये बोल के कुहू जो है, एक्चुअली कुहू अध्या के लिए खाना परोस के बैठी थी, तो खाना की जो प्लेट है एकदम से साइड में रख के वो दूसरी तरफ चली जाती है। अध्या की पापा एकदम से अध्या के पास आते, उसके सर पे सहलाते, बोलते कि बेटा क्यों करते हो ऐसा, दुखा दिया ना दिल उसका, तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करती है। अगर कुहू को कुछ फ़र्क पड़ती है ना, तो सिर्फ अध्या से, उस जान बसती है तुम पे, तुम क्यों नहीं समझ पाते हो उसको? अब आप शांत कराओ उसको, मनाओ। फिर खाना नहीं खाया, कब से बैठी रहती है, बैठी रही, मुझे बोली कि पापा वो आएगी फिर खाऊंगी, उसके बिना अब खाना नहीं जाता, कब से वो इंतज़ार कर रही थी, और ये सब हर रोज़। तो अध्या बोलती क्या करे, यही हकीकत है, मैं तो हर रोज़ ही झेलती हूँ इस चीज़ को, मैं क्या करूँ? समाज मुझे हर रोज़ इसी चीज़ पे, इसी मोड़ पे आके खड़ी कर देती है, इसी चीज़ सोचने पे कि मेरी इस दुनिया में मेरा आना ही क्यों हुई, पाप हो गया मेरा यहाँ पे आना शायद मेरा। तभी एकदम से अध्या के पापा बोलते कि ये सब अनाप शनाप बातें मत बोलो, तुम शांत रखो, अपने दिमाग को भी शांत रखो, जाओ। तभी वहाँ पे अध्या की मॉम एकदम से आती है, और वो जो है अध्या की पापा की तरफ देख के बोलती कि आप किसको समझा रहे हो, क्यों अपनी दिमाग खर्च कर रहे हो इसके पीछे, जैसे कि ये समझने वाली है। अरे इसको कुछ समझ नहीं आएगी, इसको बस दो चीज़ दिमाग में रहती है, एक इसकी हाइट, दूसरी इसकी कलर, इसकी बदसूरती, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि हम सब इसको कितना प्यार करते हैं, इसको बस यही एक चीज़ रहती है। तभी अध्या बोलती कि लो आ गई आप, बस आपकी कमी थी, सुना दो। सब तो एक एक करके सुनाते जा रहे हैं। तभी अध्या के पापा बोलती कि बेटा शांत हो जाओ, तुम अपनी दीदी को देखोगी, वो कब से तुम्हारी इंतज़ार करी थी, भूख लगी थी उसको, मैंने कितनी बार बोला कि मेरे साथ खा ले, लेकिन वो नहीं खाई, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी, अब जाओ उसको, उसके पास जाओ। तो अध्या जो है उसे भी अब ये चीज़ लग जाती है कि हाँ उसने गलत कर दिया है, दीदी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो जो है वो खाने की प्लेट लेती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अध्या की मॉम बोलती कि इधर उधर मत देखो, टेरेस पे गई है, टेरेस पे जाओ। तो अध्या अपनी मॉम की तरफ देखती है, कुछ नहीं बोलती, वो टेरेस की तरफ जाती है। अध्या की बहन कुहू जो है वो टेरेस के एक कॉर्नर साइड पे खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। भला अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बहन को इतनी बार समझाने के बाद भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसको सिर्फ अपने अंदर बस
दुख कमियों जो है इतनी घायल कर चुकी थी कि उसके अंदर जो है इतनी सारे खूबियाँ उसे नज़र ही नहीं आती है। बस अपनी हाइट कमी और अपनी बदसूरती, यही दो चीज़ अध्या को हर वक्त नज़र आती है। हर बार कुहू उसको समझाती है, हर वक्त समझाती है, हर चीज़ के लिए समझाती है, लेकिन अध्या उस दो चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आई है अब तक। ये चीज़ कुहू को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो रो रही थी, अध्या भागते हुए आती है अपनी बहन के पास और वो देखती है उसकी दीदू रो रही है। ये चीज़ से अध्या को बहुत बुरी लग जाती है। वो बोलती है मनी मन, ये नहीं होना चाहिए था, दीदी की आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए थी मेरे कारण। वो एकदम से अपनी खाने की जो वो लेके आई थी खाने के प्लेट वो एक साइड में रखती है और एकदम से जाती है अपनी दीदू के पास और बोलती कि दीदू हम सॉरी ना, ये रो क्यों रही हो आप, हम सॉरी ना, माफ़ कर दो, आगे से आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी, आप रोया तो मत करो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो ना, ऐसे ऐसे रोया मत करो आप प्लीज़, हम सॉरी, मैं मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी, पर आप भी तो समझो ना। तभी को बोलती कि अध्या मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती कोई भी विषय में, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, तुम्हें जो करना है ना करो। आज से ना मैं कभी तुम्हें नहीं समझाऊंगी, कोई भी चीज़ के लिए नहीं समझाऊंगी, तुम्हें जो करना है करो, अपनी ज़िद पूरी करनी है करो, मैं नहीं समझाऊंगी और अभी मेरे सामने से जाओ। जैसे ये बोलती है अध्या को बहुत बुरी लग जाती है कि अपनी दीदी को इतना हर्ट कर दिया कि वो फेस तक नहीं देखना चाहती। अब अध्या जो है वहाँ पे एकदम से अपनी घुटनों में आके बैठते और बोलती हम सॉरी, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत हर्ट कर लिया, ये आंसू उसकी सबूत है, हम सॉरी ना। पता है बचपन से आप मुझे संभालती आई हो, कभी माँ की तरह, कभी बड़ी बहन की तरह, कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह, हर एक मुकाम पे आपने मुझे समझाते आई हो। पर दीदू ये दोनों चीज़ ना हकीकत है, सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की, जो मैं झुठला नहीं सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? दर बदर मैं हर एक दिन हर रोज़ इस चीज़ से गुज़र रही हूँ दीदू। बस एक आप मुझसे प्यार करती हो, इसके लिए आप ना मुझ में कोई कमी ही नहीं देख पा रही हो, लेकिन लोगों का क्या, लोग सिर्फ मुझे मेरी ये दोनों चीज़ ही जो है बार बार पॉइंट करते हैं। मेरे अंदर और कुछ है, खूबियाँ है, कुछ टैलेंट है, इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती दीदी। सबको सिर्फ यही देखती कि मेरा रंग काला है, मैं शॉर्ट हूँ, पता नहीं। तभी एकदम से कुहू बोलती कि अध्या कैन यू जस्ट स्टॉप प्लीज़, जाओ तुम, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी फ़िलहाल मेरे मूड नहीं है तुमसे बात करने की। तभी अध्या जो है बोलती कि प्लीज़ ना, आप मुझसे ऐसे नाराज़ मत रहो ना, आप मेरी ना बहन के साथ साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जो मैं बिना सोचे समझे अपनी मन की सारे बातें आपको बोल सकती हूँ, वो वाली दोस्ती हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, ऐसे मुझसे नाराज़ मत रहो ना प्लीज़ ना दीदू, I'm रियली सॉरी। वो ना एकदम से उठती है, अपनी दीदू के सामने जाती है, तो जैसे ही सामने जाती है तो कुहू जो है दोबारा पीछे मुड़ जाती है। वो ऐसे ही जो है अपनी दीदू को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुहू बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी तो वो नहीं मानती है। तभी कुहू बोलती कि देखो अध्या ठीक है तुम रहो, मैं जा रही हूँ। ये बोल के कुहू जो है वो एकदम से टेरेस से उतर रही थी। तभी एकदम से जो अध्या है वो अपनी बहन के हाथ पकड़ लेता और बोलती कि सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ
कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज़ आई एम सॉरी। जो इतनी प्यार से अध्या अपनी दीदी के सामने ये सॉन्ग गाती है और अपनी दोनों कान को वो पकड़ के जो है खड़ी हो जाती है। कुहू को इतनी अच्छी लगती है। अब कुहू भी तो अपनी बहन को बहुत प्यार करती है, जान बचती है अध्या में, तो एकदम से उसे हक करते और उसको एकदम से पीठ पे मारती है और बोलती कि पागल है, हाँ पहले रुलाओ फिर ये सब करो, क्यों करती हो वो सब, मुझे नहीं पसंद है। बेटा तुम खुद के अंदर जो है, जो तुम्हारे अंदर कुछ खूबियाँ भी है, तुम सिर्फ खामियों को पकड़ के रखी हो, खूबियों को तो सोचो क्या क्या है तुम्हारे अंदर। तभी एकदम से अध्या बोलती कि प्लीज़ ना दीदू, ये पहले ना मुझे भूख लगी, आप पहले खाना खिला दो, बाद में ये सब बात करेंगे। तो कुहू एकदम से हंसती है और फिर जो है वो प्लेट लेती है जो अध्या लेके आई थी, वो प्लेट से वो अध्या को खिलाती है खाना। अध्या भी खाती है और वो भी अपनी दीदी को खाना खिलाती है। जैसे तैसे करके अध्या अपनी दीदी को मना ही लेते हैं और फिर ये दोनों नीचे आते हैं। तो जैसे आते हैं अध्या के पापा देख के बोलते कि चलो अच्छी बात है, मना लिया ना। तभी अध्या बोलती कि तो क्या, मेरी दीदू है, मैं नहीं मनाऊंगी तो कौन मनाएगी, और दीदू मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती है ना दीदू। तभी एकदम से खूब बोलती कि बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, वरना ना। तभी एकदम से अध्या बोलती अब फिर से तो मत शुरू हो जाओ, सॉरी बोल दी ना मैंने। तो कुहू बोलती कि ठीक है जाओ, जाके फास्ट एड बॉक्स लेके आओ, तुम्हारी ये हाथ पे पट्टी कर देती हूँ मैं। तो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और कुहू जो है जहाँ जहाँ उसको चोट लगी थी वो वहाँ पे वो जो है क्रीम अप्लाई करके वो बैंडेज कर दी थी। ऐसे ही टाइम बीतने लगते हैं। दूजी और जो प्रणाली है वो वही स्केच लेके बैठी हुई थी, वो बहुत कुछ सोच रही थी, उसकी फेस पे तो अलग ही स्माइल थी। वो बोलती इतनी अद्भुत, मैंने इतने साल में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई मेरी, पर इसके जैसी इतनी अजीब या अद्भुत किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। ये अलग ही है, सबसे अलग। मुझे पता नहीं इतनी एक्साइटेड क्यों होती है इसके बारे में जानने में, मुझे और भी जानना है। इसके कॉलेज, ये क्या करती है कॉलेज में, कैसे इसकी पढ़ाई चलती है, मुझे पता नहीं इस चीज़ की तलब हो रही है, इसके बारे में और जाननी है, बस यही चीज़ हो रही है। तो यही चीज़ सोचते सोचते वो स्केच को एक टक देख रही थी। तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है। तो प्रणाली जो है वो कॉल पे बात कर ही रही थी। तभी एकदम से प्रणाली कॉल कट करके वो कुछ देर चुप रह के वो फिर से मानसी को कॉल लगा थी। मानसी तुरंत उठाते बोलती कि हाँ बोल, अब क्या चाहिए तुझे। तभी वो बोलती अरे सुन ना, वो अध्या की वो सीवी में ज़रा देखना, वो करंट मतलब राइट नाउ करंट जो कॉलेज में वो पढ़ाई करती है वो कौन से कॉलेज है। मानसी जो है वो ये सुन के बोलती कि तुझे क्या चाहिए, हाँ उसकी कुंडली क्यों चाहिए तुझे। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती कि तू बातें बहुत करती है यार, चाहिए मुझे, उसके बारे में जाननी है, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, क्या करती है, बस मुझे ना एक्साइटेडमेंट है उसके बारे में जानने में। तभी मानसी बोली कि देख यार तू इतनी पीछे क्यों पड़ी है उसकी। तभी प्रणाली बोलती कि क्योंकि वो अद्भुत है, यूनिक है यार, सबसे अलग है, इसके अंदर और भी कई चीज़ है जो शायद वो दिखाती नहीं है। मुझे बस यार आई एम इंटरेस्टिंग,
अबाउट हर यार, कुछ तो बात है उसमें जो बार बार मैं खींचे जा रही हूँ उसके बारे में पता करने में। तभी मानसी बोलती तू ना पागल हो गई है यार प्रणाली, तू क्या सोचती रहती है, अरे वो बच्ची। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि बच्ची तो भूल से भी मत बोल दियो उसके सामने, कृपया करके ये चीज़ अपने दिमाग में ठान ले, उसको भूल से भी बच्ची नहीं बोलनी है मानसी। तभी मानसी बोलती कि यार सॉरी यार, ये पिद्दू सी है यार, मैं क्या करूँ। तभी बोलती कि पिद्दू सी हो या जो भी हो, तू अपनी दिमाग में ये डाल ले, भूल से भी वो बच्ची नहीं बोलनी चाहिए। बस तू एक काम करना, आंटी से बात कर, वो सीवी ना यार मैंने पढ़ी थी पर वो करंट कॉलेज कौन सा है वो मुझे नहीं पता, प्लीज़ यार। तभी वो बोलती कि वो लाइन पे ही रहती है। तो जो मानसी है वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और बोलती कि मम्मी वो अध्याय की वो सीवी ज़रा देना, मतलब आप अपना फ़ोन दो ज़रा। तो फ़ोन लेती है, वो सीवी चेक करती है और कॉलेज का नाम वो जैसे बोलते तो एकदम से मानसी बोलते हुए बोलती कि बाप रे यार, बड़ी अच्छी कॉलेज में पढ़ती है यार, तभी तो मैं सोचूं इतनी इंटेलिजेंट कैसी है। और बंदी पूरी कॉलेज लाइफ स्कॉलरशिप पे पढ़ी है, तू समझ कितनी मतलब वो। तभी प्रणाली बोलती कि यही तो ना, इंटेलिजेंट बहुत है, टैलेंटेड भी। तभी मानसी बोलती कि हाँ अब जान लिया ना कॉलेज, अब क्या करनी है। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि और क्या, कल हम इसके कॉलेज में जाएंगे। तो मानसी बोलती कि अबे तू क्या करने की सोच रही है, इसके कॉलेज भला हम क्यों जाए, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, उसके कॉलेज में हमारे क्या काम। तभी एकदम से जो प्रणाली है बोलती कि तू जाएगी, अगर तू जाना चाहती है मेरे साथ दैट्स फाइन, अगर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, इट्स ओके, तू हाइपर मत हो। तभी एकदम से जो मानसी बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे वहाँ के स्कूल के कुछ बैचमेंट्स है वहाँ पे पढ़ते हैं, चले जाएंगे ठीक है। मतलब तो हमारा क्लास कौन लेगा ये बता तू, हमें क्या कॉलेज नहीं जानी है क्या। तभी वो बोलती कि यार एक दिन कॉलेज बंक कर लेंगे तो क्या बात होगी। तभी मानसी बोलती कि तू प्रणाली ही है ना, मतलब वो लड़की जो हमेशा एक क्लास भी जो है मिस नहीं करती, वो मुझे बोल रही है कि ये पूरी एक दिन वो बंक करेगी। यार तू ठीक है ना, तबीयत ठीक है तेरी। तभी वो बोलती कि चल मैं रखती हूँ, तू कल ना टाइम से आ जाइयो। तो वो बोल के प्रणाली वो कॉल कट कर देती है। मानसी तो एकदम से कंफ्यूज होती है कि इसके दिमाग में चल के रहे। उधर जो है अध्या और उसकी बहन खूब सारे बातें करते हैं। शाम ढलते हैं, शाम ढलने के बाद रात होते हैं, डिनर वगैरह करके सब सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग होते हैं। मॉर्निंग में जो अध्या है वो एज़ यूजल उसकी टाइमिंग जो उसकी बहन उसको जाके उठाती है। और आज जो है उसकी बहन बोलती है कि देखो आज भी इंटरव्यू है, अगर आज भी रिजेक्ट हो गई तुम तो बेटा मायूस नहीं होना है, ना ही झगड़ा करना है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, सीधा घर पे आ जाना ठीक है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ ठीक है, वैसे भी रिजेक्ट ही होनी है, मुझे खुद पे भरोसा है ना। तभी कुहू उसके तरफ देखता है और बोलती कि मतलब क्या है। तभी अध्याय एकदम से बोलती कि मतलब और क्या, ये बदसूरती और ये हाइट, मुझे ये दोनों में भरोसा है ना कि रिजेक्ट होनी है। तभी कुहू एकदम से अपने सर पे हाथ मारते और बोलती कि तुम्हें ना समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये बोल के वो चली आती है। इधर जो है प्रणाली जो है वो मानसी को कॉल करती है। तो मानसी फ़ोन उठा के बोलती कि हाँ बोल। तभी वो बोलती कि यार नहीं आनी है क्या। तभी मानसी बोलती कि यार सुन मेरी बात सुन, पहले ना हम 2 लेक्चर ले लेते उसके बाद चले जाएंगे ना यार, यह समझना इम्पॉर्टेंट है। तभी प्रणाली सोचते हैं, बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कॉलेज तो लेके चल। तो मानसी बोलती कि हाँ ना आ रही हूँ। तो मानसी एक प्रणाली को लेके ये लोग अपने कॉलेज में जाते हैं। उधर राजू जो है वो अध्याय को लेने आते हैं, वो भी कॉलेज जाते हैं। इधर प्रणाली जो है वो लेक्चर तो ले रही थी पर उसका ध्यान ही नहीं थी। मानसी 1-2 बार देखते और बोलती कि तू पढ़ाई करने आई है या फिर क्या, मतलब तेरा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई कर। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती कि यार मेरा ना दिमाग में आज कुछ जा ही नहीं रही है। तभी मानसी बोलती कि मैं समझ गई तेरी बात, कोई बात नहीं, मैं नोट कर लेती हूँ, तू बाद में मुझसे ले लेना, फ़िलहाल 2 लेक्चर तक हम यहीं पे रुकते हैं। ये लोग करीब 2 लेक्चर ले लेते हैं। 2 लेक्चर के लेने के बाद जैसे तैसे ये लोग कॉलेज से निकल ही जाती है और वही जो अध्याय की कॉलेज है वहाँ पे जाने लगती है। इधर अध्याय भी 2 लेक्चर लेके अपनी मैडम को बोल के जो राजू है उसको छोड़ने के लिए जाता है। और आज उसका एक न्यूज़पेपर के वहाँ पे
जो ऑफिस में उसका जॉब इंटरव्यू थी तो वहाँ पे जाती है और हर बार की तरह आज भी उसे बदले में रिजेक्शन ही मिलती है। हर बार की तरह वो मायूस सी हो जाती है। अब क्या करे, रोज़ रोज़ का यही तो है उसकी किस्मत में। कैसे झुठलाएगी वो इस हकीकत को। इधर प्रणाली और जो मानसी है, ये लोग 2 लेक्चर ख़त्म करके जैसे ही अध्याय की कॉलेज में जाते, जैसे कि मानसी ने कही थी उसकी कुछ बैचमैन वहाँ पे थे, वो कुछ देखते हैं उसको, देख के एकदम से मानसी बोलती कि अरे यार तुम लोग कैसे हो। तो भी कुछ 2-3 लड़के हैं और 1-2 लड़कियां भी, तो बोलती कि यार हम तो ठीक है, तुम आज यहाँ पे दिशा कैसे बदल गए। तभी मानसी बोली कि नहीं यार, हमारी एक दोस्त है, उससे मिलने के लिए आई हूँ। एक बात बताओ, यहाँ पे कोई अध्याय शर्मा नाम की लड़की है क्या जो पढ़ाई करती है, एमबीए कर रही है शायद, उसकी आखिरी ईयर है ये। तभी जो है वहाँ से ये 2 लड़की एकदम से बोलती अध्याय शर्मा, द फेमस, इस कॉलेज की सबसे अच्छी और सबसे, मतलब क्या बोले, वेरी इंटेलिजेंट, सबकी चाहती है और टीचर की तो सबकी फेवरेट, वो अध्याय शर्मा, वही ना जो शॉर्ट है। तभी एकदम से जो है मानसी बोलती कि हाँ हाँ वो पिद्दू सी, मतलब वो मतलब बच्ची नहीं है पर हाँ वही वही। तभी जो है प्रणाली एकदम से उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली कि तुम सबको पता है उसके बारे में कुछ। तभी अब सब उसके गुनगाने लगते हैं कि अध्याय ये है, अध्याय वो है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सॉन्ग करती है, मतलब वो हर एक तारीफ वो कर रहे थे, जैसे कि अध्याय में हर एक गुण थे। तो प्रणाली जैसे जैसे सुन रही थी ना, उसे और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है कि बंदी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। तो एकदम से बोलती कि कहाँ मिलेगी वो। तभी उनमें से एक लड़का बोलते कि वो कहाँ मिलेगी, वो तो है ही नहीं, वो 2 घंटे मतलब 2 लेक्चर लेके वो तो जा चुकी है, शायद कुछ काम है उसको। जैसे ही ये बोलती है, जो प्रणाली हो मानसी की तरफ घूर के देखती है, मानसी तो सर झुका लेती है। अब ये तो उसका ही किए करा है, क्योंकि प्रणाली तो सुबह ही आना चाहती थी 2 लेक्चर के पहले। तो मानसी कुछ नहीं कहती, तो मानसी बोलती यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता थी कि वो आज ही 2 लेक्चर लेने के बाद चले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिल लेंगे, चल। तो ये लोग वहाँ से उन जो सारे लड़कियाँ जो लड़के थे उनसे थोड़ी बहुत और बातें करके ये लोग उस कॉलेज से थोड़ी सी साइड पे जाती है, और वही जो एक चिल्ड्रन पार्क होता है, वही पार्क में जाके ये दोनों बैठ जाते हैं। प्रणाली की फेस थोड़ी सी उतर चुकी थी, तो एकदम से मानसी बोलती कि अरे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल लेंगे ना, इसमें क्या भरी बात है यार, सॉरी यार, जानबूझ के नहीं किया मैंने, मुझे नहीं पता थी कि वो ऐसे एकदम से आधी लेक्चर छोड़ के चली जाएगी। अब क्या ही कर सकते हैं यार। लेकिन यार बंदी में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यार, मतलब वो दिखती इत्तू सी पिद्दू सी ना, उसका वो मतलब यार थोड़ी हेल्दी भी हो जाती तो भी अच्छी, इतनी पतली दुबली सी ना, अगर जोर की हवा आए तो उड़ा के ले जाएगी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि नहीं इतनी भी वो नहीं है, तो ऐसे भी मत बोल यार। ये लोग वहाँ पे एक साइड पे जो है बैठ के नहीं, मतलब चलते हुए बात कर रहे थे। इधर जो अध्याय है उसकी मूड ऑफ थी, मायूस थी, तो राजू जो है उसे भी उसी जो है पार्क साइड पे ले आती है। वो तो स्कूटी से आए थे, स्कूटी पार्क करके ये लोग अंदर जो है टहल रहे थे। टहलते टहलते एकदम से ये लोग साइड आ रहे थे, दूसरी साइड से भी जो प्रणाली और मानसी आ रहे थे, और बीच में 2 लड़के जो है ये लोग बैठ के जो केला खा रहे थे, और एक डस्टबिन साइड में थी, लेकिन वो लोग जो है जैसे होते हैं ना कुछ लफंगे जैसे, तो वो एकदम से खा के एकदम से रोड के बीचों बीच जो है फेंकते। इधर आध्या और राजू जैसे आती है और उसका पैर ना उस केले के छिलके के ऊपर एकदम से जैसी ही पड़ती है, तो वो इतनी जो है सामने की तरफ एकदम से गिर जाती है, वो किसी के ऊपर गिरती है। जैसे ही गिरती वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जिसके ऊपर वो गिरती है ना, वो कोई और नहीं, हमारी प्रणाली थी। प्रणाली नीचे गिर चुकी थी क्योंकि एकदम से धक्का लग चुकी थी, तो नीचे गिर चुकी थी। उसके ऊपर जो है वो थी अध्या। अध्या डर के मारे एकदम से जब गिरी थी, वो डर के मारे अपने आंखें बंद कर ली थी। अध्या की बाल ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, पर उसने अपने बाल को पोनीटेल में बांधी रखी थी। उसके जो छोटे छोटे बाल थे, जो फॉरहेड के साइड पे कुछ बाल है, उसकी जो है जो जुल्फ़े होते हैं
कुछ जुल्फ़े एकदम से प्रणाली के ऊपर जैसे आती, प्रणाली बस एक टक जो है अध्या की तरफ देख रही थी। अध्या की आंखें बंद थी, जैसे वो डर चुकी है, एकदम से ऐसे कस के अपनी आंखों को बंद कर ली थी। वो बस एक टक जो उसको तरफ देख रही थी। मानसी तो शौक थी, मानसी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ अभी एकदम से अचानक। तभी कुछ देर बाद जो है अध्या एकदम से अपनी आंखें खोलती है, और आंखें जैसी ही खोलती है तो प्रणाली की आंखों से जाके टकराती है अध्या की आंखें। जो प्रणाली है वो एक टक अध्या की आंखों को देखने लगती है। अध्या की आंखों की नज़ाहट ही कुछ अलग थी। शायद वो कहते हैं ना, अक्सर जो सांवले रंग के इंसान होते हैं ना, उनकी दो चीज़ बहुत अच्छी होती है। मैंने भी ये चीज़ कई बार नोट की है। एक तो उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होते हैं, दूसरा उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। अक्सर ऐसे अक्सर होता है, और अध्या के मामले में भी वही चीज़ होती है। उसकी आंखें की नज़ाहट ही कुछ अलग सी थी। जो प्रणाली है वो एक टक अध्या की आंखों में देखती रहती है। अध्या तुरंत ही उठकर बोलती हम सॉरी, वो मैंने देखा नहीं है, वो एकदम से पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गई। तभी जो मानसी है वो उठाती है प्रणाली को हाथ देकर। तो प्रणाली उठती है और बोलती कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाती है। तभी अध्या बोलती कि नहीं, मैं बहुत सावधानी से चल रही थी, पता नहीं मेरे पैर के ऊपर कुछ तो आई होगी, तो इधर उधर देखने लगता और केले के छिलके को देख के वो साइड में देखता, और वो दो लड़का वो अब भी केले खा रहे थे, और एकदम से एक और छिलके जो फेंक के मारता। ये देख के अध्या को इतना गुस्सा आती है, वो एकदम से जाते उस लड़के का कॉलर पकड़ के एकदम से खड़ा कर देता है। वो लड़का तो बस अध्या की तरफ ही देख रहा था कि इतनी सी लड़की में मतलब इतनी जोश और इतनी ताकत। वो लड़का एकदम से बोलती कि ये बच्ची पागल हो क्या, हाँ हाथ हटाओ कॉलर से। तभी अध्या बोलती कि तेरी तो, हाँ यहाँ पे डस्टबिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या आंखें अपनी घर पे छोड़ के आया है क्या? कहाँ फेंक रहा है तू यहाँ पे? हाँ चल, हम तो जैसे तैसे है, अगर कोई बुजुर्ग इंसान भी यहाँ से गुजर जाए, अगर गिर विर जाए तो तू जानता भी है क्या कुछ हो सकता है। जब साइड में डस्टबिन है तो डस्टबिन में, तभी वो लड़का, वो थोड़ा सा लफंगो टाइप होता है ना, वो एकदम से बोलते कि तेरा बाप का रोड है क्या? हाँ मेरा मन चाहे मैं फेंकूंगा, तेरा क्या है? जैसे ये बोलती है ना, तो अध्या बोलती कि देख दिमाग मत खराब कर। तभी दूसरा लड़का बोलते कि इतनी सी लड़की में इतनी सी आग, हाँ क्या दिक्कत है? तभी वहाँ पे एकदम से प्रणाली जो है बोलती कि हाथ छोड़िए पहले, क्योंकि जो लड़का है ना, वो जिसके कॉलर पकड़ी थी अध्या ने, उसने हाथ पकड़ लिया था। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि हाथ छोड़िए पहले, आराम से भी बात किए जा सकते हैं। तभी वो लड़का बोलती कि ये इतनी सी लड़की, ये बच्ची आके सीधा मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो जैसे ये बच्ची बोलती है, अध्या को इतना गुस्सा आता है, बोलती कि बच्चा किसको बोला बे बच्चा तूने? हाँ साले मदर इंडिया। जैसी ये बोलती है तो वो लड़का जो है घूर के देखता है इधर। प्रणाली जो है वो अध्या की तरफ एक टक देखने लगती कि इसने अभी बोला क्या है। राजू एकदम से आता है, बोलते कि अबे यार बच्चा मत बोल, बस हाइट छोटा है इसकी, बच्चा ही नहीं है ये, 26 साल की है, क्या बोल रहा है? और गलती तो तेरा ही है ना, जब तेरे इस साइड पे डस्टबिन है तो वो चीज़ तो डस्टबिन में भी फेंक सकता था ना, फेंक सकता था, तूने रोड पे क्यों फेंका यार? चलो हम तो जैसे तैसे संभाल लिया, अगर कोई, उसने तो ठीक ही बोला ना, और बाप पे आ गया सीधा। तभी एकदम से जो अध्याय बोलती कि तू समझा रहा है इसको, तो मतलब पैर तोड़ेंगे ना तभी अकल आएंगी। तो एकदम से वो कुछ ढूंढने लगते। तभी प्रणाली बोलती कि शांत हो जाओ तुम, मतलब इतनी गुस्सा। तभी बोलती कि आप देखो ना क्या कर रहे हैं ये लोग, आप देखो, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब गलती करो और मानो भी ना, ऐसी वाली बात हो गई, और बाप पे आ गए। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अध्याय प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हर चीज़ के लिए इतनी फटने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भी बात किए जा सकते हैं, आराम से भी समझा सकते हो आप। तभी बोलती कि कैसे आराम से समझाऊं, ये लोग देख रहे हैं, और इनकी टोन देखो आपने किस तरह से बात कर रहे हैं ये लोग, हाँ। और तुम लोग क्या डस्टबिन नहीं दिखा रहे हो? अगर हम लोग ही स्वच्छ नहीं होंगे तो इंडिया कैसे स्वच्छ रहेंगे? हाँ पहले खुद साफ सफाई करना सीखो। ये चीज़ जहाँ पे फेंकनी होती है वहाँ पे फेंको, जब यहाँ पे है तो तुम रोड पे क्यों फेंक रहे हो? हाँ
चलो मेरे बाप का नहीं है ये, पर किसी का ना किसी का है, पब्लिक तो है ना, तो उस हिसाब से तुम इस देश के नहीं हो क्या? तभी एकदम से वो लड़का बोलती क्या देश देश लगा के रखा है? अगर तेरा यहाँ पे कुछ है नहीं तो चलती बन यहाँ से। इतू सी लड़की इतनी बड़ी बड़ी बात है। तभी वहाँ पे प्रणाली बोलती कि देखिए आप झगड़ा मत कीजिए, आप दोनों जाइए। इधर अध्या बोलती कि क्यों जाए, इसको ये सब साफ करने के बाद ही जाने को मिलेगा यहाँ से। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या प्लीज़ शांत हो जाओ। तो दोनों लड़का चले जाते हैं। जो प्रणाली है वो खुद वो केले की छिलकों को उठाती है और डस्टबिन में फेंकती है। तभी अध्या बोलती कि आपको नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को करनी चाहिए थी। तभी प्रणाली बोलती कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ना कोई कर लेंगे ना, एक ही तो बात है। तभी अध्या बोलती कि नहीं, एक ही बात नहीं है, जिसका किए करा है वो खुद करेंगे। अगर हम लोग हमेशा से ऐसे ही करेंगे ना तो जिसने गलती की उसको गलती का एहसास कैसे होंगे, गंदगी करते फिरेंगे। ये चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे बच्चों का चीज़ होते हैं, ये लोग ऐसे ही आके गंदगी फैलाते हैं। और हम समझाए, उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी क्या मैंने? लेकिन आपने उन लोगों का टोन देखा है और आपने खुद क्यों की? तभी प्रणाली बोलती कि बेटा तुम शांत। जैसे ही वो ये बोलती है ना, उसके मुंह से ना एकदम से बेटा वर्ड निकल जाती है। तभी एकदम साध्या बोलती कि बेटा किस एंगल से लगी मैंने, मतलब किस एंगल से देखी हो आप मुझे, ये बताओ, क्या मैं बच्ची लगती हूँ आपको? तो इतनी वो सुना रही थी प्रणाली को। मानसी तो बोलती कि बाप रे बाप, ये लड़की है या आफत। मतलब अरे उसकी मुंह से एकदम से निकल गई, पर ये तो मतलब चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है। जो अध्या है वो प्रणाली को इतनी बातें सुनाती है। एक वक्त पे मानसी जो जागती है और एकदम से अध्या के मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर, तेरी बात मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मेरे कान से धुएं निकल रही है और पता नहीं ये मुहतरमा कैसे तेरी बात सुन रही है। तू शांत हो जा, शांत हो जा, मेरी दिमाग फट रही है। इतनी कौन बोलती है? हाँ, अरे हम तुम ना करीब 100 बार बोल चुके हो। हाँ, तुम्हारी उम्र 26 साल की है। हम अरे मेरी ध्यान में यार क्या बोलूँ, मतलब आप ना मुझे सपने में भी मेरी उम्र 26 साल की है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बेटा मत बोलना, यही चीज़ आएगी यार। अध्या इतनी क्यों बोलती हो तुम, शांत हो जाओ। बाप रे बाप, मेरा माथा घूम रहा है। और प्रणाली तुम, लेकिन प्रणाली तो बस एक टक अध्या की तरफ देख रही थी। अध्या चुप हो जाती है, फिर उससे समझ आती है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। तो एकदम से वो प्रणाली की तरफ देखती है और बोलती कि आम सॉरी। जैसे ये बोलती है प्रणाली एकदम से हंस देती है और बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे आपसे बात करनी है, आप थोड़ी साइड में आओगे, बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। तभी अध्या बोलती कि नहीं एक्चुअली मुझे ट्यूशनी में जानी है। और वो मानसी की तरफ देख के बोलती कि मुझे आपके घर ही जानी है अभी आपकी बहन को पढ़ाने के लिए। तभी प्रणाली बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर हम सब साथ चलते हैं। तो आज ही स्टोरी यही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।